दोस्तों, हमारे शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे ऊपर के तापमान को शरीर का बुखार कहते हैं। ये जो बुखार है ना, ये सभी रोगों का राजा है। बिना बुखार कोई भी जानवर पैदा नहीं होता और बिना बुखार कोई भी जानवर मरता भी नहीं। ये बुखार ही शरीर का आरंभ है और बुखार ही शरीर का अंत है। और शरीर में सभी रोगों का कारण भी बुखार ही है। मतलब कि बुखार से जन्म होता है और शरीर में रोग की शुरुआत बुखार से होती है। ये रोग का कारण कोई भी हो, मौत भी बुखार से होती है। फिर मृत्यु से शरीर ठंडा हो जाता है। इसलिए हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बुखार को सभी रोगों का राजा कहा है। बुखार मुख्य 8 से लेकर 97 प्रकार के होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और हेल्थ कोच ललित सुतरिया। दोस्तों, पहले हम बुखार समझ लेते हैं, फिर उसका उपचार समझ लेते हैं। माधव निदान में आचार्य माधवकर ने बताया है कि शरीर में कोई भी बीमारी बुखार से शुरू होती है। आचार्य ने कहा है कि वात से एक, पित्त से एक और कफ से एक, मतलब तीनों के 3 बुखार। द्वंद से 3 बुखार, मतलब वात पित्त से एक, पित्त कफ से एक और कफ वात से एक बुखार। ऐसे कोई भी 2, जो वात पित्त कफ में से कोई भी 2 मिले तो 3 बुखार ये हो गया। वात पित्त कफ तीनों एक साथ बढ़ने से एक बुखार होता है, जिसे हम कंजस्टिव बुखार कहते हैं। गुजराती में सन्निपात हम बोलते हैं। और 8वां बुखार जो है वो है अगंतुज। इस तरह माधवकर ने कुल 8 बुखार बताए हैं। चरक मुनि कहते हैं कि पित्त के बिना गर्मी नहीं होती और गर्मी के बिना बुखार नहीं होता। इसलिए पित्त के बिना बुखार नहीं होता। प्राणी का अनुचित आहार और व्यायाम प्राणी के पेट को बुखार करके आग की गर्मी को बाहर निकालकर बुखार पैदा करता है। मुनिश्री ने त्रिदोष के कुल 13 बुखार बताए हैं। भाव प्रकाश में भाव मित्र ने बुखार के बारे में विस्तार से बताया है। वो कहते हैं कि बुखार से ही जीवन की उत्पत्ति होती है और बुखार से ही मृत्यु होती है। आचार्य जी ने कुल 97 प्रकार का ज्वर बताया है। सुश्रुत जी कहते हैं कि कोई भी प्राणी बिना बुखार के नहीं पैदा होता और बिना बुखार के नहीं मरता। प्राणी के जन्म के आरंभ में महामोह ज्वर होता है, ताकि प्राणी अपनी गर्भधारण की स्थिति और पिछले जन्म के ज्ञान को भूल जाए। इस प्रकार मृत्यु के समय भी महामोह ज्वर होता है, ताकि प्राणी बेहोश होकर मर जाए। बीमारी का कारण चाहे जो भी हो, मौत तो बुखार से ही होती है। मुनिश्री ने कुछ जो बुखार बताए हैं वो 97 प्रकार के हैं। यदि बुखार का निदान करे तो जब बुखार आने वाला हो तब आमतौर पर भारीपन, जमहाई, क्षीणता, धूणा, थकान, आलस आना, शरीर कंपना, आंखें चुभना, मुंह सुस्त होना और भोजन करने में रुचि नहीं आना, बालों का खड़ा होना और धूप एवं हवा लेने की इच्छा होना, ये सब बुखार का चिन्ह है। इसमें खास करके वात ज्वर के पूर्वी रूपों में शरीर में जमहाई और सुस्ती आती है। पित्त ज्वर में आंखों में जलन होती है और कफ ज्वर में भोजन में अरुचि होती है। जब किन्हीं 2 पूर्व दोष का संयोग होता है तब द्वंद्व ज्वर होता है और तीनों दोषों के संगम से कंजक्टिव यानी सन्निपात होता है। दोस्तों, अब बुखार की बाहरी सारवार देखें तो
शरीर में बाहर से आए दुश्मन वायरस को मारने के लिए हमारा शरीर बुखार लाकर गर्म होता है। तब शरीर की गर्मी से दुश्मन वायरस जलकर मरते हैं। इसलिए जब तक संभव हो पैरासीटामोल की गोलियां या इंजेक्शन न लें। ये दवाएं लीवर और किडनी को नुकसान करने वाला टॉक्सिन है। ऐसे उपाय से शरीर ठंडा तो पड़ जाएगा, मगर ठंडे शरीर पर हमारे दुश्मन वायरस अटैक बढ़ाता रहता है। उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, ये समझने जैसा है। बुखार को समझे तो बुखार के समय बुखार नापते रहे। बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहीट की आसपास रहना चाहिए। अगर वो बढ़कर 101 फ़ारेनहीट हो गया तो ब्रेन के लिए वो ठीक नहीं होता है। बुखार तेज होने पर ठंडे नमक पानी से गीला कॉटन वो हमारे सिर पर रखे, हाथ पैर पर रखे और बुखार उतर कर वो 99 डिग्री फ़ारेनहीट तक आ जाए तब तक वो सॉल्टी जो गीला कॉटन है वो चालू रखे। इस प्रकार बुखार तेज होने पर नमक का कॉटन लगाने से बुखार अपने आप कम हो जाता है। यदि 1 घंटे में बुखार उतारने की आपातकालीन आवश्यकता हो तो एक बर्तन में इतना गर्म पानी भरे जितना आप सहन कर सके, फिर इस पानी में बैठ जाए। आधे घंटे में बुखार उतर जाएगा। और दोस्तों, अब बुखार की अंदरूनी सारवार देखें तो छोटे बड़े रोग बिना दवा के भी पथ्य यानी उपवास से ठीक हो सकता है, लेकिन पथ्य का पालन न करने वाले रोगी का रोग सैकड़ों जड़ी बूटियां से भी ठीक नहीं होता। आमाशय में वात दोष जठराग्नि को ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात वात दोष कच्चे भोजन के साथ मिलकर गर्मी के मार्ग को अवरुद्ध करता है। ऐसे समय में उपवास करने से दोष पकते हैं, मतलब कि शरीर हल्का, ऊर्जावान और स्वस्थ बनता है। वैसे देखें तो वायु 7 दिन में, पित्त 10 दिन में और कफ 12 दिन में पकते हैं। इसलिए वाग्भट जी, चरक जी और आत्रेय मुनि ने दोषों के मुताबिक ही लंघन दिया है। लंघन यानी उपवास यानी फास्टिंग जो हम बोले। लंघन को लेकर सुश्रुत जी कहते हैं कि नए बुखार को उपवास से कम करना चाहिए, लेकिन प्यासे, भूखे, कमजोर, भ्रमित, क्रोधी, लोभी, बच्चे, बूढ़े, गर्भवती स्त्री, शुष्क मुख वाले, धातु दोष वाले, चलने से थका हुआ, लंबे समय से जो ज्वर पीड़ित है वो, और वायु ज्वर से पीड़ित व्यक्तियों को लंघन यानी फास्टिंग नहीं करना चाहिए। बुखार के दौरान जड़ी बूटियों का सेवन अनिवार्य है। लहसुन, प्याज, लौकी, तुलसी, अनार और मौसम्बी जैसी चीजें ले सकते हैं। गुनगुने पानी में शहद और नींबू भी ले सकते हैं। किसी भी तरह का बुखार होने पर तुलसी की 15 पत्तियां को 4 काली मिर्च के साथ कूटकर चटनी बनाकर पानी में उबालें और ठंडा होने पर वो पी लें। किसी भी तरह का बुखार होने पर नीम की गिलोय का एक छोटा टुकड़ा पीसकर चटनी बनाएं, फिर उसे 1 गिलास पानी में डालकर तब तक उबालें जब तक पानी आधा गिलास न रह जाए। अब ये ठंडा होने पर वो पी सकते हैं। बुखार में WBC प्लेटलेट कण कम होने पर ये बहुत उपयोगी है। उबलते दूध में नींबू निचोड़ने से दूध फट जाएगा। अब उसमें से पनीर अलग कर देना है और वो पानी जो बचता है वो बहुत ही उपयोगी है। फटा हुआ दूध का पानी सभी प्रकार के बुखार को ठीक करता है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। इसे शहद के साथ भी लिया जा सकता है। भोजन से पहले खाली पेट उसका सेवन एक जड़ी बूटी की तरह काम करता है। भोजन के साथ ये जो पानी लेवे तो वो खुराक का काम करता है। चिकनगुनिया,
डेंगू और मलेरिया के पहले लक्षण दिखने पर 2 से 3 दिन के लिए पका हुआ भोजन बंद कर दे और ये दिनों हरा सलाद, नारियल पानी, संतरा, मौसम्बी ये सब पिए और औषधि के रूप में अदरक, हरी हल्दी, आंवला, दालचीनी, तमालपत्र और गिलोय के तने के टुकड़े उबालकर दिन में 2 बार वो ले सकते हैं। कमजोरी लगना, शरीर टूटना, प्लेटलेट कम होना और हीमोग्लोबिन कम होना, ये सब को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता होने पर कड़वी नीम या पपीते का जो पत्ता है वो अक्सर इलाज है। दोस्तों और आगे कोरोना, डोलमिक्रॉन, ओमिक्रॉन VF7, फिर ओमिक्रॉन का कोरोना का आने वाला कोई भी रूप हो, स्वाइन फ्लू हो, चिकनगुनिया, डेंगू, N1, H1, हंटा, निपा, ये सब वायरल इन्फेक्शन वाला जो फीवर है, ये सभी RNA प्रकार के इन्फ्लुएंजा बहुरूपी वायरस है जो समय समय पर अपना रूप बदलता है। उसमें विटामिन C, पोटेशियम और जिंक युक्त प्रोटीन की संरचना होती है। यदि यह संविधान अगर टूट जाए तो रोग से मुक्ति मिल जाती है। इसमें 3 दिन का उपवास करना होता है। उपवास वैसे वो ये भूखा रह के नहीं करना है और ये पूरा हमारा जो पीड़ित का वजन है वो वजन के मुताबिक हो किया जाता है। उसकी जानकारी के लिए आप जिसको भी ये मैंने बताया वो प्रॉब्लम है तो आप मुझे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर में आप मुझे जानकारी दे सकते हैं और मैं आपकी वो हेल्थ बिना फी कर सकता हूँ। तक मैंने ये सब जो मैंने आपको बताया उसमें अंदाजे 750-800 जितना मरीज ठीक किया हूँ। मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरी ये YouTube वीडियो पर कमेंट करें, उसे लाइक करें, अगर ये बातें ठीक लगी तो उसे शेयर करें और दोस्तों उसे सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि जल्दी से जल्दी सबसे पहले मेरा ये लाइफ स्टाइल से जुड़ा वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।